नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने देशवासी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो का किया जिक्र, बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े स्टेशन को दिखाने का किया आग्रह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, असामाजिक तत्व देश में धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 18 अगस्त से जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, इस बार का स्वतंत्रता दिवस जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। उन्होंने सभी महान क्रांतिकारियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी जुलाई में एक बहुत ही रोचक प्रयास हुआ है, जिसका नाम है आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आजादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिका को जाने। आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन, इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आजादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिका को जाने। देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इन 75 रेलवे स्टेशनों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें, तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर एक और बेहतरीन प्रयास हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जहां 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इसका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात ये कि इसी दौरान भारत ने 2600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों का विदेशों में निर्यात किया है, जबकि पहले 300 से 400 करोड़ रुपए के खिलौने ही भारत से बाहर जाते थे। प्रधानमंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने अपने कठिन परिश्रम और लगन से सफलता अर्जित की है। महामारी के चलते पिछले 2 साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इन परिस्थितियों में भी हमारे युवाओं ने जिस साहस और संयम का परिचय दिया, वह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अपने घर और अपनों के घर पर हमारा प्यारा तिरंगा फहरे, इसके लिए हम सबको जुटना है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विद्युत मंत्रालय की कई प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया।
इनमें शामिल पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। श्री मोदी ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 योजना का उद्घाटन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने तेलंगाना के 100 मेगावाट और केरल में 92 मेगावाट सौर परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। देश में भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं को पूरी ऊर्जा और त्वरित गति के साथ लागू कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों को मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में केंद्र के साथ तालमेल से काम करना चाहिए। सीमावर्ती राज्यों को इस समस्या से निपटने में पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की समस्या पंजाब में अधिक है। कल चंडीगढ़ में व्यापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित मादक पदार्थ तस्करी और राष्ट्र सुरक्षा विषय पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब के साथ है। श्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने मादक पदार्थों के खिलाफ संघर्ष में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है, जो स्वस्थ समाज और समृद्ध राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की अगले 25 साल की परिकल्पना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा पेशेवरों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे, साथ ही लोगों की बेहतर तरीके से सेवा की जा सकेगी। श्री मांडविया कल नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के 4थे स्थापना दिवस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। देश में अब तक 204 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में अब तक 6 करोड़ 69 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 8 करोड़ 97 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देश की एकता बनाए रखने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो धर्म और विचारधारा के नाम पर समाज में वैमनस्य और टकराव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। नई दिल्ली में अखिल भारतीय सूफी सज्जादानाशी परिषद के समारोह में श्री डोभाल ने कहा कि भारत जिस तरह प्रगति पथ पर अग्रसर है उससे सभी धर्मों के लोग लाभान्वित होंगे। दिल्ली और देवघर के बीच कल सीधी विमान सेवा शुरू की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इंडिगो की इस उड़ान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इंडिगो ने इस उड़ान के लिए A320 नियो विमान लगाया है।
जिसमें 2 इंजन तथा 180 सीट है। इस अवसर पर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। इस उड़ान से लाखों लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब नागरिक उड्डयन भारत में यात्रा का प्राथमिक जरिया होगा। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में इस वर्ष अक्टूबर से 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तुरंत बाद स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी। इसके बाद अक्टूबर से 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। श्री वैष्णव कल मुंबई में निवेशक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 5G सेवाओं का विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है। कई अन्य देशों के मुकाबले भारत में 5G सेवाएं काफी तेजी से शुरू होंगी। इन सेवाओं से अधिक मूल्य के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL बाजार में संतुलन बनाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से कल तक 1,49,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें शहरी क्षेत्र में 3 PSC सेंटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और बेहतर बनाने के लिए नए रूप में डिजाइन करने का निर्णय लिया गया। CHC सेंटर के अंदर मरीजों के रूटीन चेकअप, वेलनेस एक्टिविटी सेंटर, योगा रूम आदि सुविधाओं की शुरुआत किए जाने के संबंध में उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है। अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज जरूर इसे जमा कर दें। यदि रिटर्न जमा नहीं करते हैं तो लेट फाइन लग सकता है। ITR जमा करने की समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले तक 5 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल कर दिए गए हैं। टैक्स पेयर के हेल्प के लिए आज रविवार होने के बावजूद देश भर के आयकर सेवा केंद्र खुले रहेंगे। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने हावड़ा से 3 कांग्रेस विधायकों को भारी नकद राशि के साथ गिरफ्तार किया है। ये तीनों झारखंड के विधायक हैं। हावड़ा की पुलिस अधीक्षक स्वाति भांगलिया ने बताया कि पुलिस ने कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल को बड़ी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा है। उन्होंने कहा कि नोट गिनने वाली मशीन के आने के बाद ही कुल नकदी का पता लग सकेगा। झारखंड के भाजपा महासचिव आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी के सरकार में शामिल होने के बाद से ही भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी झारखंड के अधिकारियों के घर से बड़ी मात्रा में नकद राशि बरामद हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अगस्त में जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 18 अगस्त से होने वाले इस दौरे में भारतीय टीम 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच खेलेगी। कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया गया है। रोहित के बदले भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन करेंगे। ऑलराउंडर दीपक चहर को चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को भी टीम में जगह मिली है। विराट कोहली, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। 22 अगस्त को 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला समाप्त होने के बाद भारतीय टीम एशिया कप में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात रवाना होगी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारत ने 4 पदक अपने नाम किए। टोक्यो ओलंपिक की रजत विजेता मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। वहीं बिंदिया रानी ने 55 किलोग्राम में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय भारोत्तोलक संकेत सरगर ने पुरुषों के 55 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुषों के ही 61 किलोग्राम वर्ग में गुरुराजा पुजारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक लेकर 8वें, जबकि ऑस्ट्रेलिया 13 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने 70 किलोग्राम वर्ग में न्यूजीलैंड की एरियन निकोलसन को हराया। महिला हॉकी में भारत ने वेल्स को 3-1 से पराजित किया। बैडमिंटन की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में अंतिम लीग मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेताओं को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपील, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने देशवासी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो का किया जिक्र, बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े स्टेशनों को दिखाने का किया आग्रह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, असामाजिक तत्व देश में धार्मिक वैमनस्य फैला रहे हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 18 अगस्त से जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।